हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रूव दैट रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ये वीडियो मैं अपने एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। ठीक है, तो कल एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज़ रूट टू पर इरेशनल नंबर प्रूव करने के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो आज की वीडियो उसी की रिक्वेस्ट के ऊपर बनाई गई है। आपकी भी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप वीडियो पे कमेंट करके पोस्ट कर सकते हैं। मैं उसी टॉपिक की वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूँगी। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर। देखिए, ध्यान से फंडे को समझ लीजिए, फिर आपके पास चाहे रूट टू आए, रूट थ्री आए, 5 आए या कुछ भी आए, आप आसानी से निकाल सकते हो। कुछ नहीं है, कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्टेड प्रूफ कर लेना है। ठीक है, यानी कि हमें आपसे बोला हुआ है रूट टू को क्या प्रूफ करना है, इररेशनल। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, रूट टू एक रैशनल नंबर है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, भाई रैशनल इररेशनल नंबर क्या होते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता वो समझ लीजिए रैशनल और इररेशनल में फ़र्क क्या होता है। मैंने एक 9th का वीडियो अपलोड किया हुआ है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर। देखिए, जहाँ पर जो डेसिमल है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होती है, वहाँ पर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। और जहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग ही रहती है हमेशा, और वो भी स्पेसिफिक पैटर्न के बिना, वो होता है इररेशनल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ मेरे पास है 3/4। मैंने एक नंबर एज्यूम किया 3/4, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, p/q के फॉर्म में हो रहा है। ये डेसिमल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। 0.47 जा 28, 45 जा 20, पूरा चला गया। सपोज़ एक नंबर है 1/3, इसको किया 1 को 3 से डिवाइड, 0.3333 एंड सो ऑन। यानी कि एक स्पेसिफिक नंबर ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर कहीं पर एक स्पेसिफिक नंबर 1 या 2 या 3, सपोज़ किसी का आंसर ये आ जाता है 0.417 417 एंड सो ऑन, बार बार यही आता है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर वो नंबर है जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इररेशनल नंबर को आप p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसकी आप एक अप्रोक्स वैल्यू ही कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमने रूट के नंबर की बात की, रूट टू है तो ये क्या है, आपके लिए इररेशनल है, क्योंकि इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट यही चीज़ हमें क्या करके दिखानी है, प्रूव करके दिखानी है। अगर डेसिमल फॉर्म में हम इररेशनल की बात करें तो इररेशनल है कि एक स्पेसिफिक पैटर्न रिपीट नहीं होता, कुछ भी आता है। सपोज आया 0.417004100410006, कुछ भी। ठीक है ना, तो एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं आता, कुछ भी आएगा, यानी कि उस नंबर को आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिपीटेशन होती है तो बार लगा के नंबर को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। 0.33 को 0.3 बार, 0.417 को 0.417, क्योंकि जब रिपीटेशन शुरू होती है वैसे ही बार लगा देते हैं। क्लियर है डिफरेंस कि इररेशनल और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। चलिए तो अब अपना क्वेश्चन करते हैं। हमने एज्यूम किया, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, एज्यूम दैट रूट टू इज़ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो भाई इसे a/b, p/q, आप जो चाहे वो लिख लो। रूट टू को a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर b डज नॉट इक्वल टू 0। b जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। रूट टू को हमने ऐसा रैशनल माना है, रैशनल नंबर माना है, जिसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर b 0 के इक्वल नहीं है। वेयर a एंड b आर को प्राइम, और यहाँ पे a और b क्या है, को प्राइम है, अभाज्य संख्याओं है, यानी कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है।
सहअभाज्य बोलते हैं इनको हिंदी में। सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। सहअभाज्य क्या होती है? सपोज एक नंबर है 3 और एक नंबर है 5, इनके बीच में कुछ कॉमन है? नहीं है। यानी कि को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF क्या आता है? 1 आता है। हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सपोज एक है 4 और एक है 9, तो 4 2 के टेबल में आता है लेकिन 9 नहीं आता, तो ये प्राइम नहीं है। लेकिन जब अगर बात करते हैं हम को प्राइम की, तो 4 और 9 क्या हैं? को प्राइम है, क्योंकि इनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 से ही इकट्ठ हो सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो जो चीज़ रैशनल नंबर होगी उसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। b डज नॉट इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर को प्राइम। ये कंडीशन है रैशनल नंबर की। तो हमें इररेशनल प्रूफ करना था, हमने रैशनल मान लिया और उसके बाद हम अपनी अजम्पशन को क्या प्रूफ कर देंगे? रॉन्ग प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न रहेगा। चलिए तो स्टार्ट कर रही हूँ शुरू से। क्वेश्चन के ऊपर हमने एज्यूम किया √2 एक रैशनल नंबर है, √2 रैशनल है, तो उसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। b डज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं हो सकता, और a एंड b को प्राइम है, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं हैं। सबका मीनिंग आपको बता दिया। इसके बाद आपने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, भाई अगर √2 a/2 की फॉर्म में है तो √2 को a/2 लिखा आपने और सॉल्यूशन कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या कर दिया आपने? स्क्वायर कर दिया। जैसे ही आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया, क्या आपको गेट हुआ? √2 का स्क्वायर 2, a² अपॉन b²। b इधर क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। 2b² इज इक्वल टू a²। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या कर देगा? डिवाइड। b² इज इक्वल टू a² अपॉन 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है? a² अपॉन 2 का मतलब a² इज डिविजिबल बाय 2। a² जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। a² अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपकी बुक में थ्योरम 1.3 में मेंशन है कि अगर एक प्राइम नंबर है और एक किसी नंबर के वो स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ 5 से 5 डिवाइड हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर क्या है? 25। अब देखिए, अगर 5 से 25 डिवाइड हो रहा है तो 5 से 5 भी डिवाइड होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, इसी तरह से सपोज़ 9 है, 9 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 3 से डिवाइड होगा। यानी कि अगर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा। तो उसी के बेस पे हमने लिख दिया कि भाई अगर a² 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 2 से डिवाइड होगा। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अपना 1 दे देते हैं इसको हम अपना नेम। आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है भाई? √2 रैशनल नंबर है तो इसको a/b के फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन को सोल्व किया और हमने प्रूफ करके दिखाया कि भाई a² 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए a भी 2 से डिवाइड होगा। देन जो आप यहाँ पे नंबर आता है उसको कोई भी p q c ऐसे करके जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो मान लीजिए। सपोज़ a 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 2m। भाई a जो है 2 से डिवाइड हो रहा है तो जिससे भी जो भी यहाँ पे आएगा उसको हमने मान लेना है, किसी भी थर्ड c d m p q कुछ भी मान लीजिए, जिससे डिवाइड हो रहा है वो ही रखना है। a इज इक्वल टू 2m, लेट a इज इक्वल टू 2m, देन अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे यू विल गेट a² इज इक्वल टू 4m²। a² इज इक्वल टू 4m²।
ठीक है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी, ए स्क्वायर क्या है 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह वैल्यू लगा दीजिए 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4। m स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा डिवाइड। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। 2 उधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर जाके क्या करेगा डिवाइड। अब देखिए बी स्क्वायर के नीचे 2 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बी स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप नोट कर रहे होंगे आप साथ के साथ वीडियो देखते हुए, साथ के साथ नोट करते जाइए। क्लियर है? या मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर देती हूँ। ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है, b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इसको मैंने नेम दे दिया सेकेंड। देखिए मैंने कहा यहाँ पर a इज़ डिविजिबल बाय 2, a 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ 2। 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ, सॉरी 2 नहीं, a एंड b। 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, दोनों में कॉमन आ गया। हमने एजम्पशन की थी कि a और b को प्राइम हैं, अगर वो रैशनल नंबर हैं तो वो को प्राइम होंगे, उनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या कॉमन आ गया 2। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारी अजम्पशन क्या है रॉन्ग है। देयरफॉर √2 इज एन irrational number. Therefore, √2 is an irrational number. Hence, proved. यही प्रूव करना था आपको। सी क्लियर है? तो 2 कॉमन आ गया था, इसलिए दोनों क्या हो गए वो कोप्राइम, सॉरी दोनों में 2 कॉमन आ गया था, इसलिए वो कोप्राइम नहीं रहे। कोप्राइम नहीं रहे तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई। हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई, इसका मतलब क्या है, वो रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज के सेशन में बस इतना ही। ये तो एक रिक्वेस्ट थी जो कि मेरे स्टूडेंट की तरफ से आई थी, तो उसके ऊपर वीडियो मैंने बना के दिया है। ये उसका डाउट क्लैरिफिकेशन है। आपका भाई कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, आपके भी डाउट की वीडियो बनाई जाएगी। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अपने डाउट वीडियो पे कमेंट करके या फिर हमारी मेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।